चाहिए, विपक्ष में भी देशभक्ति होनी चाहिए, हम ये अपेक्षा करते हैं। आपके यहाँ के सांसद ने एक बहुत घृणित वक्तव्य दिया। मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि वो हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में बैठता है और वह व्यक्ति आतंकवादियों की भाषा बोलता है, यह निंदनीय है। वो पूछ रहा है कि कहाँ उन्होंने धर्म पूछ के किया, इसका क्या सबूत है। अरे जब वो पीड़ित बहनें खुद बोल रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिनके सामने पूछा गया और उनके सामने उनका सिंदूर पहुंच लिया, उनके ज़िंदगी बर्बाद करने का काम किया, उनके पति को मार दिया, वो बहन कह रही है इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जबकि आतंकवादी कहता है कि हमने ऐसा नहीं किया। तो आतंकवादी की भाषा आपका सांसद बोलता है, वो निंदनीय है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी आह्वान करना चाहूँगा कि ऐसे जो युद्ध के समय दुश्मन की भाषा जो बोलता है वो इस देश का राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। अपने विचार करने की ज़रूरत है कांग्रेस को। यदि कांग्रेस अपने इस सांसद को पार्टी से बाहर नहीं निकालती है तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस का भी वही वर्डिक्ट है। सर, आपने भी आरोप लगाए हैं कि सांसद जो है वो कांग्रेस के आतंकवादियों से साठगांठ करके बैठे हुए, तभी तो ऐसी भाषा बोलता है कि उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने धर्म नहीं पूछा। ये भाषा कौन बोलता है? वो थे क्या? सांसद मौजूद थे क्या वहाँ पर? सांसद वहाँ मौजूद नहीं थे, तो मौजूद तो थे आतंकवादी और मौजूद थे जो पीड़ित पक्ष। इन दो के अलावा तीसरा तो जानता नहीं है कि वहाँ क्या पूछा था और क्या नहीं पूछा था। वो कैसे ये भाषा बोल सकता है कोई व्यक्ति? तो क्या उनकी दोस्ती है? क्या उनकी साठगांठ है? मैंने ये प्रश्न किया। मैंने ये नहीं कहा है कि वो साठगांठ है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसा पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो और निंदनीय है। मैं तो सोचता हूँ कि वो राष्ट्रभक्त नागरिक नहीं हो सकता जो ऐसी भाषा बोलता है, दुश्मन की भाषा बोलता है। वो राष्ट्रभक्त कैसे हुआ? 500 किलोमीटर दूर भी वो कोई आतंकवादी केंद्र था, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया। 100-150 किलोमीटर दूर जो कोई आतंकवादी जहाँ था, निशाना तय करके यहाँ से मिसाइल छोड़ करके उसको ध्वस्त किया। ये हमारी सेना ने बहुत बहादुरी का काम किया। आतंकवादियों के केंद्रों को नष्ट किया, उनको संरक्षण देने वालों की रीढ़ तोड़ दी। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान के एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया जहाँ से कि वो किसी भी प्रकार का और हमला करने की तैयारी कर सकते थे। उनके रडार तोड़ दिए। उनके परमाणु संयंत्र जहाँ लगा हुआ है उसमें लीकेज शुरू हो गया। जब उससे लीकेज शुरू हुआ तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। वो दुनिया के सभी देशों से प्रार्थना करने लगा कि हमारा ये युद्ध बंद कराओ, लेकिन हमारा देश किसी से सुनने वाला नहीं था। आखिर पाकिस्तान के सर्वोच्च सेना अधिकारी ने हमारे सेना के सर्वोच्च अधिकारी से जब चर्चा की और गुहार की कि आप कृपा करके युद्ध को रोक दीजिए, तब हमारे सेना नायक ने कहा कि हमारी शर्तों पर